गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस और फॉरेंसिक फार्मेसी। तो आज हम जानेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है एंड उसकी हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया बिफोर 1940। बिफोर 1940 मतलब आज़ादी से पहले क्या व्यवस्था थी, क्या न्याय प्रणाली थी हमारे ड्रग्स में, मेडिसिन में, जो चीज़ें यूज हो रही थी। एंड आफ्टरवर्ड 1940, उसके बाद 1940 के बाद क्या एक्ट आया एंड क्या रूल लगे इन ड्रग्स एंड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो कमेटी आ रही है अंडर टू हेल्थ सर्वे के लिए, हेल्थ केयर के लिए, वो चीज़ें पढ़ेंगे। एंड फार्मेसी एक्ट पढ़ेंगे। फार्मेसी से बिलोंग कर रहे हैं तो हम लोग फार्मेसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बात कर रहे थे फार्मेसी एक्ट। इसमें आप देखोगे हम फार्मेसी कर रहे हैं तो उस चीज़ को एक रूल के अनुसार कर रहे हैं। एक रूल आ रहा है, एक एक्ट उस पर बना हुआ है। हम लोग किस शेड्यूल के अंतर्गत वर्क करेंगे, किस रूल्स पे हम डिपेंड रहेंगे, ये चीज़ें बताता है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो बात करेंगे इसकी आने की, इसकी ज़रूरत क्या लगी हमको। इसकी ज़रूरत हमको 1940 बिफोर 1940 से पहले हमें इसकी ज़रूरत मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडर्न ड्रग इन इंडिया स्टार्टेड बाय इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लास्ट में हमें देखने को ये मिलता है कि हमारे मार्केट में एडल्ट्रेशन हो रहे हैं, गैर कानूनी चीज़ें तरीके से मेडिसिन डेवलप हो रहे हैं एंड उसमें कई सारे मिलावटें हो रहे हैं जो हमें प्रेस्क्राइब किया जा रहा है एंड हमारे हेल्थ के लिए वेरी पुअर है। सो इन चीज़ों को देखते हुए ये एक्ट बनाया गया, जो कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। तो सबसे पहले देखते हैं 19th सेंचुरी के लास्ट में जो कि एक कंपनी आती है, एक कंपनी लगती है जिसका नाम क्या था, स्टेबलाइज बोल सकते हो, ये स्टेबलाइज या इस्टेब्लिशमेंट बोल सकते हो। कंपनी का नाम देखते हैं एंड ये आप नोट करिएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी। ये बी फार्मा, डी फार्मा एंड शायद नर्सिंग में भी ये चीज़ें यूज होती हैं, ये बुक। एंड देखते हैं इसमें कौन सा नाम था, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। बंगाल में सबसे पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी लग रही है, किसके अंडर में, पीसी रॉय के अंडर में। एंड किस तारीख को लग रही है, किस डेट में, 1901 में लग रही है। बंगाल फार्मास्यूटिकल केमिकल जो कि कलकत्ता में स्थित है, 1901 में पहली बार लग रही है। अगर पूरी लिख दें तो देख लीजिए, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इन कलकत्ता, इन कलकत्ता, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। 1901 में पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी लग रही है, किसके अंडर में लग रही है ये भी आप लिख लीजिएगा, जो कि आचार्य पीसी रॉय, ये यहाँ के मुख्य बनाए गए थे। इनके अंडर में देख रेख में, इनके ही देख रेख में ये कंपनी स्थापित हो रही है सबसे पहले बंगाल में। कौन सी कंपनी थी, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इन कलकत्ता, 1901, आचार्य राय, पीसी राय। ये आप नोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा 1940 से पहले। एंड फिर देखा गया अब क्या हो रहा है, कंपनी तो लग गई,
अब इसमें क्या होगा कि अब लोग इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसमें लोग पैसे के लिए एडल्ट्रेशन कर रहे हैं। एडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट। दवाइयों में मिलावटें बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता होगा, एक जेनरिक होता है, एक पेंड्रल होता है। इन चीज़ों में आप जानने लगोगे, जो चीज़ दवा का अगर मार्केट वैल्यू अधिक है उसको कम करके जेनरिक में लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। एंड ये चीज़ें आप आगे डिस्कस करोगे इसी में, जो स्टूडेंट्स में चैप्टर है एक नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड, उसमें आप पढ़ोगे। एंड इसमें देखते हैं हम कि एडल्ट्रेशन हो रहे हैं, दवाइयाँ मिलावट हो रही हैं। एंड लोग, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या है देखते हैं कि जैसे आप कभी मार्केट में या अपने घर में कभी देखे होंगे कि काली मिर्च, एंड काली मिर्च आपने देखा होगा, काली मिर्च छोटे छोटे दाने रहते हैं, ऐसे ही सेम पपाया, पपीते के बीज जो होते हैं ऐसे ही सेम रहते हैं। इन चीज़ों को मिक्स कर दिया गया। एंड फिर उसके बाद अगर बात करें, इन चीज़ों को मिक्स कर दिया गया एक में, मार्केट में एकदम सेम दिख रही है, जो कि प्रेस्क्राइब कर दिया गया, बेच दिया गया। ये चीज़ें हो रही हैं। मॉर्फिन, ओपियम, इन चीज़ों में मिलावटें हो रही हैं, लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन पे रोकथाम के लिए इंपोर्ट ऑफ, इसमें ड्रग इंक्वायरी कमेटी में एक बिल फिर से पास होता है। क्या कहते हैं पीसी राय जी, गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हैं और बोलते हैं, सर हमारे इस कंपनी में लोग गलत तरीके से, गैर कानूनी से तरीके से ये चीज़ें प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। एक इंक्वायरी कमेटी बनती है। इंक्वायरी कमेटी जो कि ये कब बैठती है, 1940 में। ये 1922 में कमेटी आती है, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। इसमें देख लेते हैं, पहली कंपनी जो थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इन कलकत्ता, 1901, आचार्य पीसी राय। एंड ये क्या हो रहा था, पहली कंपनी लगी। अच्छा, आपने सुना होगा कि बंगाल में कुछ डॉक्टर्स या फिर उन लोगों को दवा के बारे में, मेडिसिन के बारे में जो नॉलेज होती थी, वो आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे। मतलब कि हम लोगों ने गांव में सुना होगा कि चले जाओ बंगाली यहाँ दिखा लो। तो बंगाल से आए हुए उनको इतना नॉलेज था। क्यों नॉलेज था? क्योंकि वहाँ पहली कंपनी लगी है, इसलिए उनको ज़्यादा नॉलेज है। एंड अगर बात करें कि हिस्ट्री में जब बात आप पढ़ोगे तो सबसे पहले देखोगे कि जो हमारे इस कॉलेज होते थे, स्कूल होते थे, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? केरल से होती है। केरल में सबसे पहले स्कूल, जो कि आप जानते हैं कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे एंड ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन में सबसे पहला स्कूल जो था ओपन हुआ था केरल में। और हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ वही पाठशाला, वही बगीचा, वही आम, वही इमली, वही नीचे हम लोग पढ़ लेते थे पाठशाला में, वही झोला। और ये लोग, उन लोगों ने क्या किया, टाई लाया, बेल्ट लाया, एंड बड़े बड़े स्कूल, बेंच, कुर्सी, मेज, इन चीज़ों में उन लोगों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट किए एंड शिक्षा दिए, नॉलेज दिए केरल में। इसलिए आज भी केरल के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं। एंड बिहार, यूपी, एमपी और ये चीज़ें अभी भी पीछे हैं, लेकिन मेहनत देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे यूपी एंड केरल, सॉरी, बिहार के लोग, बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन लोगों को नॉलेज, इसीलिए इंग्लिश टू इंग्लिश एंड बहुत चीज़ें नॉलेज ब्रीफ में उन लोगों को हुआ। ये चीज़ें होती हैं। और अगर आपके गांव में कहीं भी अगर एक स्कूल खुल जाए या फिर कोई भी अच्छा सा कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए, तो आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। वही चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट ये आप नोट कर लीजिएगा।
ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी आ जा सकता है। मेरी वॉइस थोड़ी स्लो है क्योंकि मैं विदाउट स्पीकर नॉर्मली ऐसे बोलता हूँ एंड फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप एक काम कीजिएगा, आप ईयरफोन लगा सकते हैं अगर नॉलेज लेना है। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। हमारे टीचर तो बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बट मैं इसको वेरी वेरी सिंपल समझ के पढ़ रहा हूँ, बहुत सिंपल। देखते हैं आगे क्या होता है। एंड फर्स्ट आपने देख लिया, बंगाल फार्मास्यूटिकल केमिकल कंपनी थी जो पीसीआई के अंडर में 1901 में ओपन हुई थी। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या होता है। सेकंड में स्मॉल मतलब एक छोटी सी और फैक्ट्री खुलती है। कहाँ पे? बॉम्बे में। बॉम्बे पहले जो नाम था उसका बॉम्बे नाम था, लेकिन अब के नाउ मुंबई। अब जो नाम है वो मुंबई है। मुंबई में एक स्मॉल सी फैक्ट्री खुलती है, ओपन होती है, किसके अंडर में? प्रोफेसर, क्या नाम था उनका? उनका नाम था टीके गज्जर। इनके अंडर में प्रोफेसर टीके गज्जर में 1903 में 1903 में। एंड ये कब हो रहा था? 1901 में। पहला क्या हो रहा था, जो बंगाल में ओपन हो रहा था वो 1901 में हो रहा था। सेकंड क्या हो रहा है, 1903 में स्मॉल सी कम फैक्ट्री बॉम्बे में, जो कि आप उसका नाम मुंबई रहे। क्या किनके अंडर में? प्रोफेसर टीके गज्जर के अंडर में 1903 को ओपन होता है, सेकंड। एंड थर्ड बात करें तो एलेम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा, आपने नाम सुना होगा। अब तो बड़ौदा बैंक भी आता है, लेकिन वो वाला बड़ौदा नहीं, ये स्टेट है। एंड यहाँ अब 1907 में एक और भी ओपन होता है। अगर बात आएगी बड़ौदा में कब फार्मास्यूटिकल केमिकल कंपनी या फिर फैक्ट्री ओपन हुई, तो 1907। एंड फिर बात करेंगे बॉम्बे में 1903। एंड इसकी बात करें फर्स्ट वाले की, बंगाल में 1901। ये आप लिख सकते हो 1940 से पहले, बिफोर टू 1940। फिर उसके बाद अब आपने देखा इनमें मिलावटें शुरू होने लगी, क्योंकि जहाँ पे कहा गया है कि जहाँ पे लोगों की मांग ज़्यादा बढ़ती है और वह सामान कम हो जाता है, वहाँ पे अक्सर उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। एंड उसी में कुछ मास्टर लोग होते हैं, वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं। अच्छे हर जगह यही नियम है, सबको अपना अपना बेनिफिट चाहिए। लाइफ का यही रूल है, बिना बेनिफिट के आप कोई नहीं खड़ा हो सकता। हम भी आज यहाँ अगर आपके सामने स्टैंड हैं तो अपने नॉलेज के लिए, अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए मैं यहाँ सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ। बहुत लोग होते हैं पढ़ने के लिए पढ़ाते हैं, हम तो भाई पढ़ने के लिए ही पढ़ा रहे हैं। बहुत लोग पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी में। ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी जो है, ये लॉ ऑफ इसको अगर आप लिख सकते हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि इसमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये कहीं कहीं कई बुक में 1927 भी दिया रहता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 1927 भी आप टिक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं एडल्ट्रेशन बढ़ने लगा, गैर कानूनी चीज़ों से लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी बनाएगी, जिसे एक चोपड़ा कमेटी के भी नाम से जानते हैं। इसमें चोपड़ा साहब एक थे, उन्होंने गवर्नमेंट से
मांग रखी कि हमारे मार्केट में ये चीज़ें हो रही हैं, लोग गलत यूज कर रहे हैं मेडिसिन का, तो इस पे एक कमेटी बनाई जाए, इस पे एक रूल लाया जाए जिसको इसको रोका जाए। तो वहाँ पे एक कमेटी आ रही है, तो इस पे हम देखते हैं इसमें आप क्या लिखोगे। मैं इसे बोल देता हूँ, आप लिख दे सकते हो। इनके चेयरमैन थे, अगर चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन कौन थे आप लिख लीजिएगा। आर्यन चोपड़ा आ सकता है, आर्यन चोपड़ा, यह आ सकता है। ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन आर्यन चोपड़ा है। एंड आप फिर लिख सकते हैं, एंड एक और भी पर्सन थे जो शामिल थे इसमें, उनका भी नाम है डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर बी मुखर्जी। ये आप लिख सकते हो। वहाँ तक दिख नहीं रहा होगा शायद वीडियो, हाँ दिख रहा है। तो आर्यन चोपड़ा एंड डॉक्टर बी मुखर्जी जी थे। उसके बाद इन लोगों ने कमेटी बनाई। फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट बिल मांगता है। कैसा कि आप लोग जो इंपोर्ट कर रहे हो, जो बिजनेस किए हो, उसका बिल क्या हुआ, उसमें कुछ जितने आपने ड्रग प्रेस्क्राइब किए, मेडिसिन आपने इंपोर्ट किए मैन्युफैक्चर में, वो आप बिल दीजिए। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल जो कि लाया गया क्या, ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बाद, ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बाद 1937 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल जो कि 1937 में दिया गया। कलकत्ता से जो पहली कंपनी लगी थी बंगाल में केमिकल वाली फार्मास्यूटिकल, उनसे 1937 में उन्होंने बिल की मांग की। ये कमेटी जो बनी थी असेंबली में बनती है, आपको पता होगा कि अंडर टू गवर्नमेंट, ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो फिर देखोगे आप क्या गया आफ्टर वार 1940। अब 1940 के बाद क्या हो रहा है, फिर ड्रग एक्ट 1940 देखते हैं। इसमें 1940 बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, इसमें है गवर्नमेंट इंडिया टू रेगुलेट इंपोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रूल ऑफ ड्रग। ये 5 अप्रैल 1940 को, 5 अप्रैल 1940 को एक एक्ट और लाया गया, जिसे एक्ट नंबर शायद इसमें मैं, हाँ, एक्ट नंबर 23 में इसमें जिक्र हुआ, ड्रग एक्ट को रखा गया 5 अप्रैल 1940 को, जो कि डॉक्टर आर डी दलाल थे, डॉक्टर आर डी दलाल। उन्होंने एक एक्ट लाया, किस लिए कि ये एक्ट जो अभी पास हुई इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल, या फिर बात करें ड्रग कमेटी इंक्वायरी कमेटी, उसमें रूल बनाया गया कि ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, एंड सिर्फ एंड शेड्यूल सी में, एंड शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ये ड्रग यहाँ पे इंपोर्ट होंगे, यहाँ इस मैन्युफैक्चर इस कंपनी में, इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में, इंडस्ट्री में होंगी। तो वो एक्ट XX3 जो कि 23 बोलते हैं, आपको पता होगा, 23 को, इसको एक्स को 10 बोलते हैं, 10 एंड ये थर्ड 23, ये जानिए आप, रोमन नंबर है। 23 में नोट किया गया, किसके अंडर में, डॉक्टर आर डी दलाल। आप देख सकते हो ड्रग एक्ट 1940 किसके अंडर में आया था, डॉक्टर आर डी दलाल। फिर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बनी, हेल्थ पे वर्क करने के लिए।
ये अपॉइंटेड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1943 को। 1943 को ये कमेटी आ रही है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसको आप नोट करते रहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये आप नोट करते रहेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप एक स्टोरी की तरह आप बुक को पढ़ सकते हैं। मैं बुक भी दिखा देता हूँ। ये NK जैन की बुक है, फॉरेंसिक फार्मेसी। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बस आपको यहाँ पे मेन टॉपिक आपको कवर करना है एंड लर्न करना है। ये आप बुक मार्केट में ले सकते हैं, अच्छी बुक है। आप इसे पढ़ के आप बेनिफिट इसका ले सकते हैं हर एग्ज़ाम में। पूरे एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन आना ही आना है फॉरेंसिक फार्मेसी में। UPSC के DI में ड्रग इंस्पेक्टर, जिसकी आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो, वहाँ तो आपको 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये आप पढ़ सकते हो। NK जैन का है, बुक है, अच्छी बुक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो लेकर। फिर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1943 को आ रहा है। इसमें जो इन्वॉल्व थे चेयरमैन, ये चेयरमैन इन्होंने बताया कि हेल्थ पे सर्वे किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए। जो जोसेफ फोर थे सर, जोसेफ बोरने जी ने, इन्होंने हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी बनाई जांच पड़ताल के लिए, हेल्थ में, केयर में, एंड दवाइयाँ वहाँ पे कैसे वितरण हो रहे हैं, पेशेंट को कैसे दी जा रही है, इन चीज़ों पे इन्होंने देख रेख किया। उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था। इसके अंडर में एक कमेटी इन्होंने तैयार की थी एंड इन्होंने बिल भी पास करवा लिया था 1943 को, जो कि चेयरमैन थे सर जोसेफ बोर्न जी। फिर उसके बाद आती है फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट आपकी आती है 1945, 1945 को। फार्मेसी मतलब अब इसको, इसमें वर्कर्स कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या नॉलेज रहेगा उन पे, कैसी डिग्री रहेगी, कितने टाइम ड्यूरेशन बाद ये वर्क कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, एज अ रिसर्च सेंटर, बहुत चीज़ें हैं, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, इन चीज़ों पे फार्मेसी एक्ट 1945 को नोट किया गया, एक्ट लाया गया। इसमें कई चीज़ें जो कि नोट हैं आपके रूल में। एंड इसमें आप देखोगे इन इंडिया, अगर बात करें कि इन अंडर टू गवर्नमेंट इंडिया 1945 टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, बताया गया प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी होना चाहिए, कई साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद अदर डेवलपमेंट आए, एंड उसके बाद अदर डेवलपमेंट आए, नीचे आपको दिख रहा होगा। इसमें फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। कमेटियाँ बन रही हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हो रूल्स में हर एक रूल, जो चीज़ आ रही है उस पर रूल्स बन जा रही हैं, उसी को कहा जाता है कि हाँ ऐसे ही रूल बनता ही है। फार्मास्यूटिकल कमेटी जो कि आपकी बन रही है 1953। कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी की भी एक कमेटी, एक रूल बनाया गया कि इसमें कैसे लोग इंपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे मेडिसिन की, कौन से आपका ये लगेगा, मतलब सॉरी मशीनें, इस पे भी रूल्स के अनुसार हो रहा है कि इतनी ही मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करोगे, इतना मेडिसिन का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, मतलब ख़राब कब होंगे, एक्सपायरी डेट, हर एक चीज़ जो कि अदर डेवलपमेंट में आता है 1953 में, जो कि चेयरमैन थे इसके मेजर जनरल SS भाटिया, मेजर जनरल SS भाटिया। वीडियो लॉन्ग हो रहा है
तो ये चीज़ें थी, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि एक कानून व्यवस्था है जो आपके सही चीज़ों के लिए, यूजफुल के लिए बनाई गई एक कानून व्यवस्था है। फॉरेंसिक फार्मेसी भी वही होता है। हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इंडिया बिफोर 1940 से पहले जो चीज़ें थी, पहली कंपनी कहाँ लगी थी आपने देखा था, बंगाल में, दूसरी आपकी मुंबई में, एंड तीसरी आप बड़ौदा में देखे थे, जो कि 1900 फर्स्ट वाली 1901 बंगाल में, एंड दूसरी 19वीं सेंचुरी के बाद, एंड उसके बाद दूसरी आपको 1903 में, एंड जो बड़ौदा वाली थी वो आपका 1907 में। फिर उसके बाद ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी, आपने देखा इलेक्ट्रेशन हो रहे थे जिसके चेयरमैन RN चोपड़ा जी थे, एंड डॉक्टर B मुखर्जी थी, एंड इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल पास हुआ इम्पोर्ट करने का, जो कि बंगाल फार्मास्यूटिकल कंपनी की फर्स्ट में उन्होंने दिया था 1937 में। फिर इसके बाद आफ्टरवर्ड्स 1940 के बाद आपने देखा कि ड्रग एक्ट 1940 में एक रूल पास होता है। फिर अप्रैल 1940 में, जो कि एक्ट नंबर 23 में डॉक्टर RD दलाल जी के अंडर में ड्रग एक्ट कमेटी बनाई गई थी, इसमें एक्ट लगा था। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी में आपने देखा 1943 में चेयरमैन जोसेफ बोर जी थे, एंड फार्मेसी एक्ट में 1945 में, एंड उसके बाद अदर डेवलपमेंट में देखें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी 1953 में लगी, जो कि मेजर जनरल SS बोर जी थे। ये चीज़ें आपने देखी, एक एक चीज़ आप टॉपिक वाइज नोट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।